गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। शिक्षा विभाग की बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, सभी जिलों के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था और अब डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिस। ये बात हो रही है मुजफ्फरपुर की और साथ में कुछ ऐसे अपडेट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या 998 दिनांक 22/9/2021 के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में कार्यालय विज्ञापन नियोजन कैंप 136 दिनांक 25/9/2021 से छठे चरण शिक्षक नियोजन के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक पत्र सत्यापन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में अभ्यर्थियों के सब समय प्रमाण पत्र का सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु लिखित शिक्षकों की नियोजन अगले आदेश तक जिला शिक्षक नियोजन कोषांग उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्या विहार मुजफ्फरपुर में किया गया है। इसे 5 टीचर का जो टीम बना है उसमें संतोष कुमार, अमन कुमार, विद्यासागर, मनोज, मोनाजिर हसन, अमित कुमार। उपयुक्त सभी शिक्षक दिनांक 5/10/2021 से पूर्वाह्न में अपने लैपटॉप उपलब्ध हो अगर और साथ में जिला शिक्षक नियोजन कोषांग में योगदान देंगे तथा अपने विद्यालय में स्वतः प्रभावी समझे जाएंगे। सभी प्रतिनियुक्त आयु शिक्षकों का वेतन भुगतान इस कार्यकाल के द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मूल विद्यालय में किया जाएगा। एक बात मैं बता दूं आप सभी को दोस्तों कि बहुत ही बड़ी अपडेट ये आ रही है कि शिक्षा विभाग इस चीज़ को करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि जब तक तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं होती तब तक कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो जुलाई से अगस्त और अगस्त का सितंबर और अक्टूबर लगभग 2 से 4 मंथ बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट एक्टिव हुई है। तो ये क्या है, और उसके बाद जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में निर्देश दे दिया गया है कि आप जल्द से जल्द 30 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एनआईसी के पोर्टल पे डाल देंगे। उसी के आलोक में काम हो रहा है। तो एक और बात बता दूं, कई सारे ब्लॉक में मैंने कॉल बैक किया और बात हुआ तो बात यही आया समझ में कि हाँ अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो मैंने इन द सेंस ये भी पूछा कि जो बचे हुआ रेस्ट जो काउंसलिंग शेड्यूल है तो इसके बाद पंचायती राज के आदेशानुसार पंचायत चुनाव जो है कंप्लीट होने के बाद ही तीसरे चरण की काउंसलिंग की अपेक्षा की जा सकती है गवर्नमेंट से। साथ में चयनित अभ्यर्थियों के फोल्डर की कोडिंग पूरी हो गई है। जिले में 2 चरण की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के 2007 अभ्यर्थियों के फोल्डर पूरी है। आप सभी को पता है सर्टिफिकेट को कोडिंग कर दिया गया है। कोडिंग इसलिए किया गया है ताकि डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से जांच कर सके। और उसके बाद साथ में यह भी बात कहा गया है कि इसमें कम से कम जो 10 जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं सारे को कोड करके और उसको अपडेट करके और आराम से सारे जितने भी जीरोक्स है उस आपको वेरीफाई किया जा रहा है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पे कर शक पाया जाए तो उसको यूनिवर्सिटी और कॉलेज भेजकर वेरीफाई किया जाएगा। और उसके बाद एक बात और बता दूं, मैं वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी तरह की त्रुटि पाई गई तो ये स्टूडेंट से कनेक्ट करके उनको बुला करके और इस पर भी बातचीत की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसमें ऐसे डॉक्यूमेंट की छटनी हो रही है जिसपे सीटेट और बीटेट के मार्कशीट या मार्क्स पे कोई डाउटफुल पाया जा रहा है। अगर मेधा अंक से किसी तरह का कोई भी हेर फेर है तो उन्हें कॉल करके बुला करके उनकी डॉक्यूमेंट छटनी कर दी जा रही है। अगर सब चीज़ सही होने के बाद भी कुछ स्कैन नहीं हो पा रहा है तो उन्हें बुलाया जा रहा है और उनसे डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है और उनको मौका दिया जा रहा है कि एनआईसी के पोर्टल पे आपका नाम फिर से आएगा। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी लोग हैं जो इसके एवज में पैसे की डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारी बातें सामने आई है और विभाग के पास भी इसकी डाटा तो गई ही होगी। देखते हैं विभाग क्या एक्शन लेती है। एनआईसी के पोर्टल से नाम हटाने के बाद कुछ रुपयों की डिमांड करने के बाद और उसके बाद फिर से एनआईसी के पोर्टल पे पूरा नाम वापस आने के संदर्भ में, मतलब ये सारी चीज़ें घटना सामने आ रही है काउंसलिंग के बाद भी। लेकिन कहते हैं ना कि आप काउंसलिंग के बाद भी सेफ नहीं, वो कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। आज है 5 तारीख और आज से जिला में जो है नियोजन कोषांग में 5 शिक्षकों की प्रतिनियुक्त आज से करेंगे योगदान। आज से मुजफ्फरपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दरभंगा कल 6-7 को पूरा कंप्लीट हो जाना है, क्योंकि 1 से लेकर 7 के बीच में डॉक्यूमेंट छटनी के काम किया जा रहा था दरभंगा के द्वारा, तो वो चीज़ कंप्लीट हो गया है। कल नहीं परसों आपको दरभंगा का अपडेट मिल जाएगी क्या क्या हुआ। अब देखते हैं आज का जो है मुजफ्फरपुर में आज से काम शुरू है तो देखते हैं क्या अपडेट है।
चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सहयोग के लिए 5 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जिला नियोजन कोषांग में की गई है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने नियोजन कोषांग में मंगलवार से योगदान करने को कहा है। कार्यालय में जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिनियुक्त शिक्षक अपने स्कूल में स्वतः बिनमी समझे जाएंगे। उनका वेतन भुगतान डीईओ कार्यालय से जारी अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर संबंधित स्कूल से किया जाएगा। जिले के विभिन्न नियोजन इकाइयों में चयनित 2007 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला स्तर से ही कराना है। इसको लेकर जिला शिक्षा नियोजन कोषांग में प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीईओ ने सत्यापन कार्य में कहा कि कार्य सहयोग के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय माइन के शिक्षक संतोष कुमार, जिला स्कूल के अमन कुमार, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय कुढ़नी के विद्यासागर, उच्च विद्यालय सकरा के मोनाजिर हसन व उच्च विद्यालय मीनापुर के अमित कुमार को नियोजन कोषांग में प्रतिनियुक्त किया गया। कहा गया है कि यदि शिक्षकों के पास लैपटॉप हो तो उनके साथ नियोजन कोषांग में योगदान करेंगे। 2 चरणों की काउंसलिंग में 2007 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। सर्टिफिकेट के सत्यापन के बाद ही इन्हें नियोजन पत्र दिया जाएगा। इसके लिए निदेशालय से निर्देश जारी होने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों के मास्टर फोल्डर की कोडिंग की गई है। उसी कोडिंग के अनुसार उनके प्रमाण पत्रों को अलग अलग करके फोटोकॉपी कराया जाएगा, जिसके सत्यापन के लिए संबंधित विश्वविद्यालय या बोर्ड से भेजे जा सके। कई कर्मियों के चुनाव ड्यूटी में चले जाने के कारण काम प्रभावित हो रहा था। वही स्टाफ की कमी से इसको देखते हुए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नियोजन कोषांग में की गई है। दोस्तों एक बात बता दो कि जब भी सारे निचोड़ों का, सारे अपडेट का, सारे इन्फॉर्मेशन का एक ही निचोड़ आता है कि इस साल बहाली प्रक्रिया किसी एंगल से होती नहीं दिख रही है, क्योंकि ये शिक्षक नियोजन में जब तक तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं होगी बहाली नहीं हो सकती है। रिक्ति भी एक साथ आई थी, लोगों का सिलेक्शन भी एक साथ शुरू हुआ है। हाँ, तीसरे चरण की काउंसलिंग के उपरांत यह हो सकता है कि जो पहले चरण में जिनकी काउंसलिंग हुई है उनको पहले नियुक्ति पत्र दिया जाए, या फिर दूसरे चरण को, उसके बाद तीसरे चरण को। लेकिन जो हमारे अपर मुख्य सचिव है संजय कुमार, उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक पूरी तरीके से काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, सारे अभ्यर्थी चयनित नहीं हो जाते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट पे कोई त्रुटि या किसी तरह का संदेह नहीं पाया जाता है, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। नियुक्ति पत्र तब जारी होगा जब तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी, और तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा भी हरी झंडी नहीं दी गई है। लेकिन गवर्नमेंट एक और चीज़ सुझा रही है सामने से कि जब तक अक्टूबर और नवंबर के लास्ट तक जब इलेक्शन समापन की ओर रहेगा, वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि जितने भी शिक्षककर्मी पहले से इसमें जॉब इलेक्शन ड्यूटी में थे उनका काम हो चुका रहेगा। तो अक्टूबर लास्ट पे या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक में काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी की जा सकती है, शेड्यूल, और उसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी। क्योंकि विभाग का मेन काम क्या है कि जहाँ जहाँ काउंसलिंग कैंसिल हुई है और जहाँ जहाँ फर्जीवाड़ा का पर्दा साफ हुआ है, वह सभी सीटों को ले करके काउंसलिंग कराई जाए। क्योंकि 6 to 8 में खासकर सोशल साइंस में सीटों की संख्या कम है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सिर्फ पेपर 1 पास किया है, इसलिए गवर्नमेंट चाह रही कि एक भी सीट खाली न जाए, और जहाँ जहाँ किसी कारणवश सीट की काउंसलिंग नहीं हुई है, किसी कारण रद्द किया गया या फिर किसी भी वजह से वहाँ पे सीटों की संख्या जो है बिना मतलब में इस्तेमाल किया गया, ऐसी सीटों को गवर्नमेंट फिर से लाएगी और जिला स्तरीय टीम के तहत वहाँ पे काउंसलिंग करवाएगी, जिससे कि अभ्यर्थियों की सिलेक्शन हो सके। कहने को 94,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, लेकिन कम से कम 70,000 भी शिक्षकों की भर्ती हो, कम मेधांक वाले का नुकसान न हो, उनका भी सिलेक्शन इस बहाली में हो। देखते हैं कल दरभंगा की क्या अपडेट आने वाली है, और आज से फिर देखते हैं। कुछ अपडेट के लिए इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपके लिए आपके चैनल पे शिक्षक नियोजन से जितनी अपडेट होती है सबसे पहले हमारे दोस्तों के लिए इस चैनल पे, इसलिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।